नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारा खास शो आप लोग देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण भले ही देखिए खगोलीय घटना है ये, लेकिन इसका जिक्र धर्म ग्रंथों में भी बहुत ज्यादा मिलता है। दुनिया साल का पहला सूर्य ग्रहण देख रही है, लेकिन भारत में ग्रहण न दिखने की वजह से इस ग्रहण का सूतक भारत में माने नहीं सुरभि। तो वहीं 2023 का ये पहला सूर्य ग्रहण पहले के काफी ज्यादा खास और दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि जिसे हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स भी कहा जा रहा है। और इसके पीछे क्या है वजह आपको बताएंगे, लेकिन आगे इन खबरों के सिलसिले में जानकारी देंगे मेरी सहयोगी पूजा। देखिए बिल्कुल, अगर इस बार के सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो ये बेहद खास है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण सुबह 7:05 से इसकी शुरुआत, दोपहर के 12:20 पर इसकी समाप्ति होगी और सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 24 मिनट की रहेगी। तो 10 साल के बाद लग रहा है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, और ग्रहण खत्म होने के साथ ही खत्म होगा सूतक। साल का पहला सूर्य ग्रहण। अमावस्या के दिन ग्रहण का योग। 324 मिनट तक धरती पर काला साया। दुनिया साल का पहला सूर्य ग्रहण देख रही है, जिसे नासा ने हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स कहा है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण शताब्दी में कुछ ही बार होते हैं, यानी इसे दुर्लभ कह सकते हैं। इसे हिंदी में निंगालु सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण इसलिए खास होता है क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नजर आती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है। पृथ्वी के कई हिस्से पूरी तरह अंधेरे में आ जाते हैं। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण वलयाकार से पूर्ण ग्रहण में बदल जाते हैं। नासा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 20 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में लोग एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे। यह हिंद और प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह या आंशिक रूप से एक सीधी रेखा में होते हैं। चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने बताया कि ग्रहण कई तरीके के होते हैं: पूर्ण, वलयाकार, हाइब्रिड और आंशिक। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे धरती वासियों को कुछ देर के लिए सिर्फ सूर्य का बाहरी वातावरण कोरोना ही दिखाई देता है। सिर्फ इसी ग्रहण के दौरान सूर्य को देखने के लिए चश्मे को पल भर के लिए हटाया जा सकता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण का अवसर किसी उत्सव से कम नहीं होता। ये वो समय होता है जब ब्रह्मांड में कई विलक्षण और अद्भुत घटनाएं होती हैं। वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। सूर्य ग्रहण की वजह से ही 1968 में लार्कियर ने अपनी खोज के सहारे सूर्य पर हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। लेकिन धार्मिक मान्यताएं कह रही हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं मानते, क्योंकि ग्रहण की अवधि में पूरे जगत को ऊर्जा देने वाले सूर्य पर राहु का प्रभाव होने से सूर्य ग्रसित हो जाते हैं। राहु की वजह से पीड़ित सूर्य धार्मिक मान्यताओं में अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन सबसे दुर्लभ बात यह है कि हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स सदी में एक आध बार ही लगते हैं, इसीलिए इस बार का सूर्य ग्रहण काफी रोमांचक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए पहला सूर्य ग्रहण, और इस सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे साथ में एक बड़ा पैनल है एस्ट्रोलॉजर्स का। भारत में इसका क्या असर होने वाला है, लोगों पर, राशियों पर इसका क्या कुछ असर होगा, और इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करें। उसके साथ ही आपको जरा एक बार तारुफ कराते हैं कि हमारे साथ में इस वक्त गेस्ट पैनल में कौन है। दीपा शर्मा हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर, ऋतु सिंह हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर, आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री हमारे साथ में वैदिक गुरु हैं, स्वामी उपमन्यु महाराज भी इस वक्त हमारे साथ में, और स्वामी दयानंद सरस्वती भी हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत दीपा शर्मा जी आप ही के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण है
और जब हमारे देश में कोई भी ग्रहण होता है आमतौर पर तो उसकी बहुत ही वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अलग उसके प्रावधान रहते हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग रहते हैं, लोगों के खान पान को लेकर अलग रहते हैं और राशियों को लेकर अलग रहते हैं। पहले तो मैं इस सूर्य ग्रहण को लेकर आपसे जानकारी चाहूँगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी के यानी कि भारत 24 के सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जो ये सूर्य ग्रहण इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। भारत में दृश्य ना होने की वजह से इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ दृश्य नहीं है तो उसका सूतक काल भी यहाँ माना नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर हम ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह जो है वो सूर्य होता है, और जब कभी भी राहु केतु के एक्सेस में आता है तो इस पर ग्रहण का प्रभाव आ जाता है, और इसे हम ग्रहण योग कुंडली में भी कहते हैं, ज्योतिष में भी कहते हैं। अब बात आ जाती है कि ये ग्रहण किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ग्रहण सूर्य कहीं पर भी है लेकिन उस पर ग्रहण लग रहा है, अगर उस पर ग्रहण लग रहा है तो वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट, जैसा कि अभी आपने कहा कि उन महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, खाने पीने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, हमारे मन पर, जैसे चंद्रमा अगर चंद्र ग्रहण होता है तो मन पर असर करता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय पर। तो इस समय पर जो हृदय रोगी हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी हृदय संबंधी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जब सूर्य पर ग्रहण लगता है। सरकारी कार्य, जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, क्योंकि सरकार का, राज्य का कारक होता है, अगर सरकारी कोई भी कार्य आपका है तो ग्रहण लगने से उसमें भी डिस्टर्बेंस आपके आती ही आती है। साथ ही पिता का भी कारक है, तो पिता के साथ संबंधों में, जिन लोगों के पिता और पुत्र में नहीं बनती है आपस में, तो उस ग्रहण के बाद भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आता है। बोन्स यानी हड्डियों पर इसका बहुत ज़्यादा असर आता है, बोन डेंसिटी को कमज़ोर करता है। तो जब भी कभी ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसका अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ता है, आंखों पर इसका अलग इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग तरीके का इफेक्ट डालता है। लेकिन सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, चाहे वो हमारे देश में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य जहाँ कहीं भी है उस पर ग्रहण लग रहा है, और हम सभी सूर्य चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ग्रहण हम सब पर उतना ही प्रभाव डालता है। ठीक है दीपा जी, आपके पास लौटेंगे। ऋतु सिंह हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी जरा ये समझाएगा, क्योंकि अभी दीपा जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि भारत में भले ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा लेकिन इसका प्रभाव बेहद अहम हो जाता है, तो ऐसे में इस प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? और ये इस बार इसे कहा जा रहा है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, तो ये बाकी सूर्य ग्रहण के मुकाबले अलग क्यों माना जा रहा है? हाँ देखिए, जैसा कि अभी दीपा जी ने भी बताया कि ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है क्योंकि दृश्य नहीं है, भारत में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्योंकि ये खगोलीय घटना है और कहते भी हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड की जो भी घटना होती है उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर असर अवश्य पड़ता है, चाहे विश्व के कहीं किसी भी भाग में हो कोई भी घटना। तो ये तो सूर्य है और आत्मा का कारक भी है, तो सूर्य पर जब भी ग्रहण लग रहा है, कहीं भी लग रहा है, तो उसका असर, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हम कह सकते हैं। तो इस घटना का प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत कम पड़ेगा। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये कहते हैं कि नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना है आज के दिन। कोई भी खाना पीना जो भी है वो सूर्य ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बहुत सारे रूल्स हैं कि उनको कोई भी धारदार चीज़ों को आज उपयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए, हर कोई भी घटना हो, क्योंकि एक ब्रह्मांडीय घटना है, खगोलीय घटना है, और हमारा ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड संहिता के तहत कार्य करता है, उसके नियमानुसार कार्य करता है, तो हर घटना का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। तो इसके जो सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक भी हैं, क्योंकि अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखेंगे तब भी इसकी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। इसीलिए इस दौरान खाने पीने की बिल्कुल हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं। साथ ही आज के दिन खास ये है कि अमावस्या भी है आज, और वैशाखी अमावस्या का अपना एक अलग महत्व है। तो आज के दिन अमावस्या और सूर्य ग्रहण दोनों ही है, तो आज के दिन दान, गंगा स्नान, इन सब का बहुत महत्व है। जैसा अभी आपने पूछा कि ये ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है, कभी पूर्ण लगता है, कभी कुंडल आकार लगता है। आज के दिन खास ये है कि आज के दिन आपको ये तीनों ग्रहण ही देखने को मिलेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण भी है, आंशिक भी है और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण भी है। ऐसा बहुत कम होता है और बहुत वर्षों के पश्चात ऐसा हो रहा है।
आज के दिन जो एहतियात बरतनी है वो आप सुबह सुबह भोजन अगर ना करें तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने कुछ भी पका हुआ खाना बना के रखा है तो उसमें दूर्वा या तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। खास तौर से आज मंत्र जाप, सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करें, और जितना भी पूजा पाठ करने के लिए कोई भी मनाही नहीं होती है, तो इसका लाभ उठाइए, इसके जो सकारात्मक पहलू हैं उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए। आचार्य वेदमूर्ति शास्त्री जी, आपके पास आऊंगी। आमतौर पर ये कहा जाता है जब भी कोई ग्रहण हो तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, मतलब बैठकर मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंदिर में भले ही आप जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पाते, लेकिन आपको मंत्र जाप करना चाहिए। ये मान्यता क्यों है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों करना चाहिए ऐसा? देखिए पूजा जी, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, और ये ग्रहण काल का जो समय होता है वो अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होता है। और मैं आप सभी दर्शकों को ये बता दूं कि जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, उसका मुख्य कारण ये है कि 3 ग्रहों का जो जुगलबंदी बन रहा है, मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में यह ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 19 वर्षों के बाद मेष राशि में यह ग्रहण लगेगा, और एक साथ 3 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये अश्विनी नक्षत्र में हैं। यह संयोग 100 वर्षों के बाद लग रहा है, और यह जो ग्रहण काल का जो समय है वो प्रातः 7:04 से लेकर के मध्याह्न 12:29 तक है। जो इसकी कुल अवधि है वह 5 घंटा 24 मिनट तक है। और विशेष करके हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई है कि यह पर्व जो है ग्रहण का पर्व मानते हैं, तंत्र जो साधना करते हैं उनके लिए बड़ा ही सिद्ध समय होता है। कोई भी मंत्र की सिद्धि के लिए यह बहुत ही उत्तम माना गया है, और इस समय जितना हो सके मंत्र साधना करना चाहिए, जप करना चाहिए। जो भी आपको गुरु मंत्र हो, या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे वेदों में कहा गया है, चित्रं देवा मुदगादनि कंचक्षुर मित्रस्य वरुणस्याग्नेहि आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगत थुकश्च। यानी जो वेदों में सूर्य को क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। और जो ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहों के अधिपति हैं भगवान सूर्य। तो जो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में मान्यता है कि जब सूर्य राहु से ग्रस्त हो जाते हैं तब यह ग्रहण का पर्व होता है। और जो वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि जैसे 3 तरह का वलयाकार, आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण आज जो है, जो अद्भुत बताया जा रहा है, जो 100 वर्षों के बाद ऐसा जो संयोग बताया जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि आज तीनों तरह के वलयाकार भी, आंशिक भी और पूर्ण भी, यह तीनों तरह का ग्रहण आज देखने को मिलेगा। लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं है। विशेष करके ऑस्ट्रेलिया के एक्समाउथ जगह है, वहां पे यह चंद्र ग्रहण को देखा जाएगा, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण को। और देखिए विशेष करके ये ग्रहण का प्रभाव जो है वह पूरे विश्व में पड़ने वाला है, और एक साथ 1 महीने में 2-2 ग्रहण आ रही है। आज तो सूर्य ग्रहण है, अगले 15 दिन के बाद 5 मई को फिर से चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसके कारण इस धरातल पे जितने लोग हैं सबके ऊपर यह ग्रहण कुप्रभाव डालेगा, जिसके कारण बहुत सारी व्याधियां, आगजनी, भूकंप, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देगा, और विशेष करके विषैले विभीषिका का भी प्रकोप बनेगा। तो यह सूर्य ग्रहण लगभग सभी राशियों के लिए अनिष्टकारी ही माना जा रहा है। ठीक है।
लेकिन स्वामी दयानंद जी, जरा ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से अभी सूर्य ग्रहण का प्रकोप कई राशियों पर पड़ने वाला है, ऐसे में उन लोगों को अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जरा बताइएगा जो लोग बहुत स्वास्थ्य के तौर पर भी बीमार रहते हैं, तो वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं? देखिए, इसमें आपके भारत 24 के माध्यम से विश्व के सभी मानव को मैं ये बताना चाहता हूं कि सूर्य क्यों ग्रहाधिपति है और सूर्य की क्यों मान्यता है, सूर्य आत्मा को क्यों झकझोरता है और नेतृत्व भी करता है, लाइन ऑफ एक्शन भी देता है, आगे का मार्ग भी प्रशस्त करता है और रोगों का निवारण भी करता है, इसीलिए ग्रहाधिपति है। क्यों कि प्रथम जो हमारे विष्णु भगवान हैं वो सूर्य को उपदेश दिए हैं। आप देखो महाभारत में कि मैं समय हूं, ये घूमता है, गृणी सूर्याय नमः, ये बैठते नहीं है सूर्य भगवान। ये सूर्य भगवान लाखों ही देवता पर दिखलाए धाक अपनी, इस सूर्य देवता है, ये चलते हैं अकेला। आपको मालूम है सूर्य को ये महावीर जी ने जब निगल लिया तो पूरे विश्व में अंधकार हो गया, और तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि तुम महावीर, इसको तुम ये छोड़ो, और सजा क्या दी है? महावीर जी को भी सजा हुई है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं, ये जानते नहीं लोग, विद्वान लोग पढ़ते नहीं हमारे साथ को, वो सजा हुई है कि आप 1 साल सूर्य के साथ रह करके और इनसे मंत्र सीखिए, ये सजा हुई है। भगवान जो मंत्र के अधिष्ठाता देवता है वो सूर्य भगवान है, और संसार का कोई भी कार्य संपादन सूर्य के द्वारा ही होता है। चाहे वो जैसे भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। हम आज अमेरिका नेतृत्व करता है, वो अमेरिका हमारा उपनिवेश है। बड़े राजा बलि वो अमेरिका जो है चला गया, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं ऐसा बात बताता हूं कि कोई भी रोग, कोई भी दुख उसको नहीं होगा। भगवान इसी दिन अपने पिता के कहने से, वासुदेव जी के कहने से एक मंत्र का इजाद किए हैं। ओम परम ब्रह्म परमात्मा हूं सर्वे, माने जलचर, नभचर, थलचर, अस्थावर, जंगम, अंडज, पिंडज, श्वेतज, इतने प्राणियों को मैं राज करता हूं। सर्वे स्वरे, माने स्वर में राज करता हूं। हम एटीजिट हैं, जब हमारा आत्मा निकल जाएगा तो ये स्वर बंद हो जाएगा। ओम सर्वे स्वरे स्वराय, सभी स्वरों के राज में राज करता हूं। सर्व, एक मिनट, सर्व विघ्न विनाशिने, वैरायटीज ऑफ ऑप्टिकल को पार करता हूं। मधुसूदनाय स्वाहा, मधुसूदन के अलावा कोई नहीं है। तो आज मंत्र के द्वारा इस मंत्र को अगर पढ़ा जाए, सर्वे स्वरे स्वराय सर्व विघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने के लिए इस सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। स्वामी उपमन्यु महाराज जी, क्योंकि सबसे पावरफुल माना जाता है सन को, यानी सूरज को, ऐसे में जब उस सूरज पर विपदा, कहा जाता है कि जब ग्रहण होता है तो उन पर भी विपदा आती है, जब उन पर विपदा है तो जाहिर सी बात है इसका असर लोगों पर भी होगा। इस विपदा से पार पाने के लिए लोग क्या करें? सबसे पहले ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्चा गुरुर शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सारे ग्रहों को साथ में लेके आज प्रणाम करता हूं और फिर अपनी बात रखता हूं। देखिए, आप जितने विद्वान लोग हैं सबने हमारे सनातन संस्कृत के हिसाब से बड़ा अच्छा व्याख्यान किया, लेकिन सनातन संस्कृत से हटके वैज्ञानिक, वही सनातन संस्कृत में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जो भी चीज़ें हैं ये रेज से, हम लोग जो भी हैं अफेक्टेड हैं रेज से। सामने कोई बैठ जाता है तो लोग कहते हैं ना कि ये सामने बैठा हुआ कुछ नहीं ले रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मन नहीं कर रहा उससे बात करने का, या कोई सामने बैठा हुआ कुछ दे भी नहीं रहा है, तो कुछ दे नहीं रहा है, उसके बाद भी
लगता है कि नहीं इसके साथ 2 मिनट और भी बिता लें। इसका मतलब है कि ग्रह, हम लोगों के रेस निकलती हैं, ग्रहों में जो रेस निकलती हैं, जो वो रेजों में इस टाइम, ग्रहण के टाइम में एफेक्शन हो जाता है। वो रेज जब चंद्रमा, राहु और केतु डिग्री के हिसाब से एक साइड पे हो जाते हैं, तो ये कॉस्मिक रेज में एक रिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है, जो पर्टिकुलर किसी राशि के लिए नुकसान करता है और किसी के लिए फायदा करता है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खेल है ये रेज का है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल आपका सूर्य सही है, इस साल आपका शुक्र सही है। भाई रेज तो वही दे रहा है, लेकिन आपके लिए सही है और आपके लिए नुकसानदायक है क्यों? इसके लिए सोचने के लिए गहन अध्ययन करना कि ये क्या होता है। होता है जो कॉस्मिक रेज सारे इससे आते हैं। कॉस्मिक रेज हम लोगों के आपस में सामने सामने निकलता है कि एक दूसरे से लगता है। और हम लोग जब छोटे थे, देखिए हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोएं खींची जाती थी और ब्लैक एंड वाइट फोटो में पीछे पर्दा काला होता था। फोटो खींचती थी, आप अपनी फोटोएं उठा के देखिए कि उस काले पर्दे में किसी के पीछे, फोटो के पीछे सफ़ेद सफ़ेद पूरा आ जाता था। तो मैं ये कह रहा हूँ जिसकी रेज अच्छी हैं उसमें सफ़ेदपन ज़्यादा होगा। भगवान के में भी चेहरे में किरणें निकालते हैं, ये किरणें हम लोगों के में भी निकलती हैं। आप केवल ब्लैक एंड वाइट फोटो को देखिए और जितना सफ़ेदपन है, इसका मतलब है कि आपकी ओराज, आपकी जो किरणें हैं उतनी ही पावरफुल है। पर्दा वही है, फोटो वही है, कैमरा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अलग अलग 4 फोटोएं खींच लीजिए, अपने मम्मी की, पापा की, अपनी स्वयं की, भाई की, चारों में अंतर होगा। ये बहुत गहराई से सोचने की, क्योंकि आप सब विद्वत जनों ने सब कुछ अच्छा बता दिया है, तो थोड़ा सा हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ये दिखाया गया है कि जो इस टाइम जो तीनों ग्रह एक साथ, एक उसमें, एक अंश में, अंशात्मक अंतर भी नहीं होना चाहिए। ये बताइए, पूर्ण ग्रहण पड़ता है, कभी कभी आंशिक पड़ता है, कभी कंकड़ाकार करता, क्यों? व्हाट इज द रीजन? वो इसलिए कि हम लोगों का सूर्य जो है वो 5 अंश का है, चंद्रमा उसको कनेक्ट कर रहा है वो 8 अंश का है, और राहु कनेक्ट कर रहा है वो 3 अंश का है, तो वो पूरी तरीके से नहीं ढकेगा। ठीक है उपमन्यु जी, बहुत डिटेल्स में और भी हम इस पर बातचीत करेंगे और आप लोगों से जानकारी लेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त कई जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मनोज संवाददाता रांची से, मृजुल संवाददाता गुवाहाटी से, इरफान पठान संवाददाता महोबा से और अस्मित संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रदेव संवाददाता सहरसा से हमारे साथ जुड़े हुए, प्रियदर्शी संवाददाता जो कि औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही सौरभ शरण संवाददाता इस वक्त गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मृजुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त गुवाहाटी में किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और सूर्य ग्रहण को लेकर के लोगों के मन में इस वक्त किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं? क्या वो अपने घरों में भी किसी प्रकार की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं? मैं फिलहाल मौजूद तो आसाम के गुवाहाटी से 120 किलोमीटर दूर गलप्रा जिला में, और इस गलप्रा जिले एक मंदिर है, बहुत श्री सूर्य पहाड़ की मंदिर है। मैं अभी फिलहाल यहाँ श्री सूर्य पहाड़ की मंदिर में। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपके पास वापस लौटेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज भी हमारे साथ में इस वक्त रांची से है, रांची का रुख कर लेते हैं। मनोज, रांची में क्या असर देखने को मिल रहा है लोगों के ऊपर? लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं? मंदिरों के जो पट हैं क्या वो बंद हो चुके हैं, या फिर कहीं पर है ऐसा कि सूतक मान रहे हैं, नहीं मान रहे? क्या स्थिति है रांची में? किलोमीटर दूर यहाँ एक विख्यात सूर्य मंदिर है, बुंडू के पास एतल हादू में, वहीं पर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सूर्य का मंदिर है। सूर्य के घोड़े बने हुए हैं, रथ के पहिए बने हुए हैं, फेमस मंदिर है। और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं जो अभी मंदिर में पूजा करने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है, तो आप पूजा करने आए हुए हैं?
मैं घूमने हुए आए हुए हैं, रांची से है। देखिए, घूमने के लिए लोग यहाँ आते हैं और लोग यहाँ पूजा पाठ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ क्या करने अभी सूर्य ग्रहण में पूजा घूमने कर आए हैं, घूमने आए हैं। आप मेरा तो मालूम नहीं था कि ग्रहण लगने वाला है। देखिए, यहाँ मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं, मंदिर के पट यहाँ खुले हुए हैं, यानी यहाँ पूजा वर्जित नहीं है। यहाँ के विशेषज्ञों की माने तो चूंकि भारत में दृश्यमान नहीं है सूर्य ग्रहण, इसलिए यहाँ मंदिर के पट बंद नहीं किए गए हैं, यानी सूतक काल जैसी कोई बात यहाँ नहीं मानी जा रही है। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान लोग अपने घरों से कम निकले हुए हैं, यहाँ सुनसान सा है, गिने चुने ही भक्त यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर के दरवाजे को बंद नहीं किया गया है, यानी सूर्य ग्रहण के दौरान भी यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इरफान पठान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोबा में इस वक्त कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इरफान? क्या यहाँ पर सूतक माना जा रहा है लोगों के जरिए, और पंडितों का इस पर क्या कुछ कहना है मंदिर के, क्योंकि मंदिर के कपाट कहीं कहीं पर बंद रखे गए लेकिन कहीं पर खुले हुए नजर आ रहे हैं। दुर्लभ सूर्य ग्रहण है जिसको लेकर पूरे संसार में चर्चाएं हो रही हैं। आज अनोखा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण को लेकर लोग खास में उत्साहित हैं और इस सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं है, इस समय में महोबा के कोणार्क से मंदिर की आवाजाही हो रही है। सूर्य ग्रहण हो रहा है, ऐसे में सूतक माना जा रहा है और लोग इसका ख्याल रख रहे हैं कि कहीं इसका असर उनकी राशियों पे न पड़े। तो यही वजह है कि बहुत कम मात्रा में लोग यहाँ घूमने दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सूर्य ग्रहण या दुर्लभ सूर्य ग्रहण है, इसको लेकर लोगों में तमाम मान्यताएं हैं और जातियों को जो राशियां हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी लोग थोड़ा सा एहतियात बरत रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ में अस्मित भी हैं पटना से। अस्मित का रुख करेंगे। पटना में अस्मित, क्या तस्वीर है फिलहाल सूर्य ग्रहण को लेकर? नहीं पूजा, देखिए बिहार की राजधानी पटना से 35 किलोमीटर दूर आप आगे आएंगे तो विक्रम पड़ता है और विक्रम का यह सूर्य मंदिर काफ़ी प्रचलित है। कपाट तो नहीं बंद किए गए हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण का असर जरूर यहाँ पर दिख रहा है। लोग पूजा करने फिलहाल नहीं आ रहे हैं, मंदिरों में एकदम भीड़ नहीं है। लोगों ने घरों में रखा है खुद को अभी, क्योंकि सूर्य ग्रहण सुबह 7:05 से शुरू हुआ है और जो 12:45 तक चलेगा, और तब तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी लोग पूजा नहीं करेंगे। लोग ये मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण को लेकर के जो मान्यताएं रही हैं, जो इसको लेकर के इतिहास रहे हैं, उसको लेकर के ही लोगों ने ये सोचा है कि वो फिलहाल पूजा नहीं करेंगे। ये मंदिर, सूर्य मंदिर काफ़ी प्रचलित है और जब भी छठ पूजा होता है तो यहाँ पर लोग काफ़ी दूर से आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो लोगों का घर यहाँ पर नहीं है वो भी अगल बगल के घरों में रुकते हैं और यहीं से जो है छठ पूजा, जो है छठ व्रती जो है वो यहाँ से पूजा करते हैं। तो बड़ी मान्यता है, लेकिन भीड़ बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण, इसको लेकर के पटना से 35 किलोमीटर दूर विक्रम स्थित ये सूर्य मंदिर में फिलहाल लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन कपाट जरूर खुले हुए हैं। ठीक है अस्मित। प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रियदर्शी, जरा ये बताइएगा कि इस वक्त तस्वीरें औरंगाबाद में कैसी नजर आ रही हैं? ये जहाँ तक ये सूर्य ग्रहण की बात है तो भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है और विद्वानों का ये कहना है कि जब भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है तो सूर्य ग्रहण यहाँ अंश मात्र भी लोगों के जहन में नहीं है। लेकिन जहाँ तक मंदिरों की बात करें, ये मैं जहाँ भी खड़ा हूँ वो देव सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और भारत के 12 सूर्य मंदिरों में देवार्घ के नाम से इसे प्रचलित किया गया है और जाना जाता है। इसकी खास विशेषता ये है कि यह पहला हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका द्वार पूर्व न होकर पश्चिम की ओर है और यहाँ पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान के 12 जो मंदिर है उसमें से एक ये विशेष मंदिर माना जाता है और जिला मुख्यालय से तकरीबन ये 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और देखिए, एक बार फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, हालांकि तमाम हमारे साथ जो इस वक्त एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि दिख नहीं रहा इसलिए यहाँ पर सूतक काल भी नहीं लग रहा, लेकिन लोग एहतियातन अपने आप से भी अपने घरों में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और अभी क्योंकि देखिए आमतौर पर जो भी परहेज किए जाते हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे या बीमार जो लोग हैं, खान पान को लेकर जो भी एहतियात है वो बरत रहे हैं। तमाम इस वक्त हमारे साथ में जो संवाददाता है वो भी बने हुए हैं। पहले एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ हमारे साथ में इस वक्त। सौरभ, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्या लोग इस सूर्य ग्रहण को मान रहे हैं? आगे ही खड़ा हूँ और लोग जो है यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, लोग पूजा भी कर रहे हैं।
सूर्य ग्रहण लग गया है। हालांकि भारत में जो है इसका असर जो है कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है एहतियातन बरत रहे हैं, लोग जो है इसे मान रहे हैं और अपने काम को जो है अच्छे से कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं वो, और वो काफी ज्यादा जो है शक्ति बरत रहे हैं अपने आप में। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। ठीक है सौरभ, और इसी के साथ एक बार फिर से अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो मैं दीपा जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिक्र जब किया सूर्य ग्रहण को लेकर के और ये बताया कि आंशिक तौर पर कई जगहों पर ये अलग अलग तौर पर नजर आएगा, इसी वजह से हाइब्रिड इसे कहा जा रहा है। लेकिन हाइब्रिड होने के साथ साथ में इसका प्रभाव क्या अलग अलग देशों में इसी तरीके से अलग अलग तरीके से पड़ेगा, और भारत में क्योंकि इसका असर नहीं देखा जा रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? देखिए बिल्कुल, सूर्य ग्रहण जहाँ जहाँ पर होता है उसका प्रभाव वहाँ वहाँ पर अलग अलग रूप से होता है। जैसा कि आपने अभी पूछा कि क्या भारत में इसका प्रभाव होगा, तो जब दृश्य नहीं होता है तो भारत में उसका उतना प्रभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सूर्य से कनेक्टेड है, जैसे कि आप अगर गेहूँ की बात करें तो सूर्य से कनेक्टेड है, हृदय की बात करें, हड्डियों की बात करें, आँखों की बात करें, गर्भवती महिलाओं जिसमें कि सूर्य का सबसे बड़ा रोल होता है। जब गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है तो उस समय पर सूर्य का 9 के 9 महीने प्रभाव होता है, क्योंकि आत्मा से, माँ की आत्मा से और बच्चे की आत्मा का जुड़ाव उस समय रहता है जब तक वो उससे बाहर नहीं आता है। तो आत्मा से कनेक्टेड है सूर्य, आत्मा का कारक है सूर्य। तो जब कभी सूर्य पीड़ा में आ रहा है तो डेफिनेटली बात है कि बच्चे के अंदर या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये हम इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे कि क्या इसका डायरेक्ट प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। आम जनता पर इसका भारत में प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य जो हमें पूर्ण रूप से आज दिखाई देगा उस पर किसी भी तरह का अवरोध नहीं आएगा, किसी भी तरीके से वो किसी भी रूप में भारत में दिखाई नहीं देगा। मतलब हमारे यहाँ पर जैसे आमतौर पर कहीं पर लोग पूजा कर रहे हैं और कहीं पर पूजा रोक दी गई है, नहीं, तो क्या नहीं, बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं। बल्कि आज अमावस्या है, जो लोग अमावस्या निकालने का मतलब होता है कि ब्राह्मण भोजन कराना या गाय को रोटी देना, वो जो भी कार्य अमावस्या का कार्य होता है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आमतौर पर जब देखिए, क्योंकि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो ग्रहण है वो हमारे देश में हो रहा होता है, भारत में दृश्य होता है। लेकिन क्योंकि इस समय भारत में दृश्य ना होने की वजह से वो सारे कार्य आप कर सकते हैं आराम से। तो लेकिन क्यों, फिर मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आ रही हूँ, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के गर्भ से जो जुड़ा हुआ सूर्य का कनेक्शन है उस पर इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं किसी भी देश में प्रभाव में आ रहा है। लेकिन ज्योतिष में एक बात कही जाती है, देश काल पात्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। 3 चीजें जिसको हम, जिसके अनुसार, जिसके आधार पर हम ज्योतिष गणना करते हैं। तो देश काल पात्र का मतलब यही है कि पात्र तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना है, लेकिन देश, हमारे देश में इसका असर नहीं है। तो आम जनता को बहुत कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग सन्यासी लोग हैं, जो लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धर्माचार्य हैं, जो बड़े बड़े पीठ से रिलेटेड लोग हैं, मठों से रिलेटेड लोग हैं, हाँ वो इस चीज को जरूर मानते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्टेड होते हैं। उनका भी जो ध्यान, पूजा पाठ, मेडिटेशन होता है वो सूर्य से कनेक्टेड होता है। तो वो थोड़ा परहेज कर सकते हैं। लेकिन आप, हम जैसे लोग, जो आम लोग हैं, उनको इसमें सूर्य का ज्यादा ध्यान देने की या इस तरह से वहम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा रितु जी, आमतौर पर इन चीज़ों को वहम भी माना जाता है। कई लोग जो आज से खुद को बहुत एडवांस मानते हैं वो कहते हैं कि साहब ये चाकू से मत कुछ भी काटो, ये नेज मत काटो, ये खाना मत खाओ, ऐसा क्यों ना करो। लोग ये जानना चाहते हैं, मतलब इसका अगर बात की जाए वैज्ञानिक तौर पर तो क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए जिस दौरान में ग्रहण हो रहा होता है। देखिए पूजा जी, वैज्ञानिक आधार पे भी अब तो ये सिद्ध हो चुका है कि ऐसा करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अभी बताया दीपा जी ने कि गर्भवती स्त्री में ये देखा गया है कि इस वक्त अगर कोई भी गर्भवती स्त्री इस तरह का कोई भी धारदार वस्तु, चाकू या कुछ भी यूज़ करती हैं तो उनकी होने वाली संतान में कोई ना कोई डेफिशिएंसी अवश्य आती है। ये वैज्ञानिक आधार पर निश्चित है। और मैं तो एक बात बोलना चाहूँगी पूजा जी कि हर ज्योतिषी आकलन को वैज्ञानिक कसौटी पर क्यों कसा जाता है। क्यों नहीं हम वैज्ञानिक कसौटी पे जो चीज़ें निश्चित हो चुकी हैं, हमारे ज्योतिषी आधार पे तो हज़ारों वर्ष पूर्व ही एक एक समय, एक एक डेट निश्चित कर दी गई है कि इस समय, इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा या चंद्र ग्रहण पड़ेगा। एक पल की भी उसमें देरी या उसको पहले कराना वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं है। तो हर बात पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना एक ठीक है, लेकिन ज्योतिषी आधार हमेशा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है, ये भी देखा गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज के ग्रहण की बात करें तो
हमें किस पर कितना असर पड़ेगा वो अलग बात है। एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नीच का सूर्य है, या सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, या फिर ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य के साथ राहु है या सूर्य के साथ केतु है, उनके लिए खास तौर से आज एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उनको कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। आज गेहूं जो कि सूर्य का कारण है तो वो दान कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भी हम ऐसा नहीं है, दान करते हैं, आप जब ग्रहण हो जाता है स्नान करते हैं और शुद्धिकरण करते हैं, और उसके बाद कुछ वस्तुएं अपने राशि के अनुसार या फिर जो ग्रहण लगा है उसके अनुसार अवश्य दान करते हैं। तो इससे ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो कम होते हैं। तो मोटे तौर पर किस तरह का दान किया जाना चाहिए आज के दिन? खास तौर से सूर्य से संबंधित चीज़ों को, जैसे जौ हम दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं। गेहूं का दान बहुत अच्छा है, और राशन में आप जो भी चाहें वो दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, लेकिन जिनके गेहूं के साथ नमक का भी दान कर सकते हैं, वो पूरा आप मिला सकते हैं, दाल चावल गेहूं जो भी आप करना चाहें। और तांबे का कर सकते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति आपको अलाउ कर रही है तो आप सोना दान कर सकते हैं, आप पीतल दान कर सकते हैं। जो भी सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं उनका दान करिए। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन अपने पिता को खुश रखिए, उनकी सेवा कीजिए, या आज उनकी ब्लेसिंग्स अवश्य लीजिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य संबंधी कोई भी दोष है और आपको पिता की ब्लेसिंग मिलती है तो वो दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। ग्रहण देखिए सूर्य पर है, आत्मा पर है, तो आज के समय, आज के जब ग्रहण के दौरान कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि कलयुग में तो मानसिक पूजा को भी महत्व दिया गया है, और कहते भी हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो जितना हो सके ईश्वर का नाम लीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, उससे ही आपका अगर कुछ भी गलत होने भी वाला है तो वो सुधर जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। स्वामी दयानंद जी, जरा इस और भी एक बार प्रकाश जरूर डालिएगा, क्योंकि कई लोग तुलसी पत्ते का प्रयोग करते हैं। जो भोजन या तो बचा होता है या भोजन को सुरक्षित रखने के लिए पानी में भी कई बार जो पानी का सेवन हम करते हैं उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है ताकि वो शुद्ध रहे। तो इसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या बताया जाता है वेदों और ग्रंथों से? आपने अच्छा प्रश्न किया, और इसमें एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसको, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, लेकिन भारत 24 के माध्यम से जो ये आपने प्रश्न किया है, अति उत्तम सर्वोत्तम इसको माना जाएगा। कारण है कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उनको दुर्योधन ने बहुत स्वागत किया, और जाते समय बोले कि दुर्योधन, तुम्हारे स्वागत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। बोला कि प्रभु जी मैं वर नहीं मांगता हूँ, क्योंकि उनकी सीआईडी ये पहले बोला था, भाई जो है हमारे बहुत धर्मात्मा है, हमसे ज़्यादा धर्मात्मा है, आप उनके यहाँ भोजन करने जरूर जाइएगा। ये चाहता था दुर्योधन कि एक ऋषि नाराज हो जाएं और उसकी सत्यानाश, ऋषियों संतों के नाराज होने से सत्यानाश ऐसे भी आदमी हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि चलते फिरते विश्वविद्यालय थे, 11,000 शिक्षक, 11 लाख विद्यार्थी उनके साथ चलता था बराबर, स्वयं अपना नेतृत्व करते थे, कुलाधिपति कहिए या सब कुछ कहिए। उन्होंने जाकर के द्रौपदी से बोला कि बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और इतने व्यक्ति हैं, उनको भोजन तैयार करो। अब द्रौपदी रोने लगी कि हम किससे कहें, भगवान कृष्ण भी नहीं है। तब तक भगवान कृष्ण पेट पकड़ के आ गए, बोले कि मैं कहाँ गया द्रौपदी, मैं तो अभी है, बहुत भूख लगा यार, हमको आप खिलाओ। तो उसमें एक जो पात्र मिला था वो भी सूर्य के ही पात्र था, वो उसमें भोजन खत्म नहीं होता था, लेकिन जब द्रौपदी जी भोजन ग्रहण कर लेती थी तो वो खत्म हो जाता था। तो वो लास्ट में बोलती हैं कि कृष्ण भगवान जी नहीं, मैं क्या करूं, अक्षय पात्र। भगवान कृष्ण पेट पकड़ के आ गए, बोले द्रौपदी हमको बहुत भूख लगी, खिलाओ। बोले कि महाराज ऐसे सी बात है, अभी तो दुर्वासा ऋषि आए थे। बोला कि आप देखो, तो पहले जो था पात्र होता था, बटलोही उसको बोलते हैं, अच्छे पात्र को, ऐसे नवा रहता, उसमें तुलसी का पात्र और एक चावल रह गया था, मैंने साफ करने में जल्दबाजी में थी, वो उसको भगवान ने भोग लगाया, तुलसी को
सारी दुनिया तृप्त हो गई। और यही नहीं, ये साधुओं को इतना पेट फूल गया नहाते नहाते, और किसी को लूज मोशन लगी, कोई डकार रहा है, बोले कि भागो भागो, ये तो दुर्योधन हमको फंसा रहा था, ये तो भक्त है। तो तुलसी का ये महत्व है कि तुलसी को डाल दिया जाए किसी भोजन में तो पवित्र हो। अब हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है, चाहे कोई फंक्शन होता है, तो हम तुलसी के पत्ता डालते हैं, उससे हमारा भोजन घटता नहीं है। ये आज तक देहात में अभी भी इस कलयुग, घोर कलयुग में सनातन में इस तुलसी का ऐसा प्रभाव है। आचार्य वेद मूर्ति जी, ये जो तुलसी के प्रभाव की बात हो रही है, इस पर मैं आपसे भी और जानकारी चाहूंगी। जिस तुलसी का जिक्र हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों है कि जब ग्रहण पड़ता है तो वो तुलसी पवित्र रहती है, और उसी से ही हमारा जो खान पान है, हमारा पानी, सबको पवित्र माना जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ 3 चीज़ें हैं, तुलसी, कुशा और अग्नि। ये अपवित्र को भी पवित्र कर देती है, क्योंकि इसमें अमृत तत्व छुपा हुआ है। और आज सूर्य ग्रहण है, सूर्य में भी अग्नि तत्व है। और विशेष करके एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, संशय में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि कई जगह पूजा हो रही है, कई जगह लोग पूजा करने नहीं जा रहे हैं, कई लोग सूतक मान रहे हैं, कई लोग सूतक नहीं मान रहे हैं। हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है किंतु परंतु में अटकने के लिए। हमारा जो भी चीज़ें बताई जाती है वो पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, संशय आत्मा विनश्यति, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं हो। तो आप सबको बता दूं कि भारत में किसी प्रकार का ग्रहण का प्रभाव है ही नहीं। पर मैं मात्र और मात्र सुन लीजिए आचार्य वेद मूर्ति जी, इसी से संबंधित है क्योंकि आपने कहा कि डाउट नहीं होना चाहिए जी। तो इसीलिए अगर खुद सूर्य पावक है, पावन है, इसमें खुद अग्नि समाहित है, फिर उसी सूर्य ग्रहण के बाद में गंगा जल से छिड़क कर हम अपने घरों को पवित्र क्यों करते हैं, खुद क्यों स्नान करते हैं? जी, उसको मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। तो ये जो सूर्य ग्रहण है आज, उसका ये है कि सूर्य हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी प्राप्त होता है उनकी किरणों से। और देखिए, सूर्य साक्षात देवता है। जो कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, भगवान को जो अंधविश्वासी लोग हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, उनके लिए प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई भगवान है तो साक्षात सूर्य नारायण है। और सिर्फ सूर्य की किरणों की कृपा सिर्फ सनातनियों के ऊपर नहीं होती है, यह हिंदुओं के ऊपर भी, मुसलमानों के ऊपर भी, सिखों के ऊपर भी, ईसाइयों के ऊपर भी, गरीबों के ऊपर भी और अमीरों को भी। जितना एक गरीब को प्रकाश मिलती है उतना ही प्रकाश एक अमीर को भी प्राप्त होता है। तो भगवान हम कहते किसको हैं? जो सबको एक सामान्य दृष्टि से देखता हो, उसके नजर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और वह जो कार्य करता हो उसका कोई शुल्क ना लेता हो। आपको दिन भर में 12 घंटे सूर्य की प्रकाश मिलती है, 1 रुपया कभी बिल भरा है क्या? आज एक थोड़ा सा बिल माफ कर देने वालों को मुख्यमंत्री बना देते हो, लेकिन भगवान नहीं मान सकते आप, जो 12 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सूर्य प्रकाश दे रहा है। और विटामिन डी का गोली खाइए, देखिए कितने में मिलता है और आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है। आज जो एक मुखमंडल पे आपकी सुंदरता है ना, ये कोई क्रीम का देन नहीं है, ये सूर्य की किरणों की पावर है जो आपके मुखमंडल पे सुंदरता है। और विशेष करके मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि सनातन धर्म में जो है ना, वो कर्म के साक्षी देवता कहे गए हैं सूर्य, ठीक है, क्योंकि सूर्य की ही साक्षी मान करके हम सब इसकी पूजा करते हैं। और देखिए, जो हमारा सनातन है, आज ये ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, विज्ञान जो आज वैज्ञानिक दृष्टि से जो कसौटी पर कसते हैं, वो 100 साल पहले नासा या वैज्ञानिक लोग इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाखों साल पहले सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों का, नक्षत्रों का समीकरण हमारे ऋषि महर्षियों ने बता दिया था, और आज वह पूर्णतः रूप से सत्य हो रहा है। और देख लीजिए, आज कल ईद आने वाली है, हमारे मुस्लिम भाई के पास ये पद्धति नहीं है, वो दूरबीन से देखेंगे कि चंद्रमा कब उदय होगा, लेकिन आप हमारे यहाँ एक छोटे से पंडित से भी जाकर के पूछ लें कि सूर्योदय कब है, चंद्रोदय कब है, तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, और सारा जो बताएंगे वह पूर्ण रूप से साइंटिफिक होता है।
विशेष करके जो ग्रहों की जुगलबंदी होती है, हमारे जो कुंडलियों में जो प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य जो उच्च का अगर किसी के हैं, किसी का नीच का है, और सूर्य की दृष्टि होती है जिस जिस ग्रहों पे, तो क्या घरों पे क्या क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य और राहु के साथ अगर जो शुभ ग्रह में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव डालेगा, यह सब सारा चीजें हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और कहा गया है जपा कुसुम संकाशम काश पेयम मयाद्युतिम तमो हरिम सर्व पापाग्नम प्रणतोष्मी दिवाकरा। 12 प्रकार के सूर्य हमारे यहाँ बताए गए। अभी तक तो विज्ञान एक ही प्रकार का सूर्य बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ 12 प्रकार के सूर्य है, और उससे भी अगर ब्रह्मांड में जाएंगे तो हजारों प्रकार के सूर्य को बताया गया है, जिसकी किरणें सबको प्राप्त होती है। इतना विस्तार किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा जो सनातन में समाहित है। वेदमूर्ति जी, स्वामी उपमन्यु जी, आपसे जरा मैं समझना चाहूंगी कि क्योंकि सूर्य ग्रहण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में परिवार में जब हम मौजूद रहते हैं तो परिवार के सदस्यों का भी ये कहना होता है कि जब सूर्य ग्रहण लगे और लगने के बाद स्नान आदि करने के साथ पूरे घर को स्वच्छ करने के बाद ही आप किसी कार्य को आगे बढ़ाएं, तो ऐसी मान्यता क्यों है? ये हमारी आस्था है। और सबसे बड़ी बात है, अभी रितु जी ने कहा एक बात कि वैज्ञानिक हम लोगों के ऊपर क्योंकि ना कुरान में विज्ञान लिखा हुआ है कुछ, ना बाइबल में भी कुछ लिखा हुआ है। एक हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे वेदों में क्या हो रहा है, क्या होगा, मतलब कि आदि से लेके अंत तक सारी व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं, कैसे हो रही हैं, हर दृष्टिकोण से लिखा हुआ है। क्या आप मान रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, और जो नहीं मान रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। मतलब कि एक एक चीजें जरूरत है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान और विज्ञान अगर पूरे विश्व में कहीं पे है, वो हमारे वेदों में और हमारी सनातन संस्कृति में है। कभी रिसर्च नासा ने कुरान पे नहीं की, क्योंकि मालूम है उनको कुछ नहीं है। ये छोड़िए ना दूसरे धर्मों की नहीं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, विवेचना कर रहा हूँ। कभी बाइबल में नहीं है, क्योंकि वो चीजें खाली उनके स्पिरिचुअल चीजों को बढ़ाती हैं खाली। और हमारा विज्ञान जो है वो स्पिरिचुअल नहीं, ह्यूमन बीइंग है। मनुष्य के पैदा होने से लेके, सृष्टि के पैदा होने से लेके सृष्टि के अंत तक का सारा विवरण अगर लेना हो तो हमारी सनातन संस्कृति को देखिए। लेकिन उपमन्यु जी, आपने ये नहीं बताया अभी तक कि आगे स्नान आदि का महत्व क्या है। मैं बता रहा हूँ, ये हमारी आस्था है कि कल को हमारी बिल्कुल सेम है। जैसे आप नहाते हैं चेचक होने पे, उसमें होने में प्रकाशन लेते हैं, कोरोना में प्रकाशन लेते हैं, कि कहीं पे किसी भी तरीके से हमको उसकी जो किरणें हैं हार्मफुल हैं, तो हम नहा के धो के गंगा जल डाल के बोलिए महाराज जी, इसमें शुद्धता चाहिए। इसमें वेद में कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुप रहिए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अरे आप लोग बोलने में आराम से एक एक करके बात कीजिए। बिल्कुल सही कह रही थी। अरे प्लीज आप लोग 1 बाय 1 बात कर लीजिए। हम आज इतने बड़े विषय पर बात कर रहे हैं, 1 बाय 1। उपमन्यु महाराज जी 1 सेकंड रुकिए जरा। बहुत बड़ी विषय है, गंगा बहुत बड़ी विषय है, बिल्कुल सही बात है, पूरा दिन लग जाएगा इसको। लेकिन मेरे से पूछा गया, सुरभि जी ने मेरे से पूछा कि ये क्यों होता है, तो केवल इसलिए होता है कि अगर देखिए, पाताल गुरु जी मेरे को बोलने दीजिए। सुरभि जी ने जो पूछा है उसको मेरे को आप दोनों 1 सेकंड रुक जाइए। उपमन्यु महाराज जी 1 सेकंड, जो मेरे से दयानंद सरस्वती जी 1 सेकंड, 1 सेकंड, दीपा जी होता है 1 सेकंड रुकिए जरा। उपमन्यु महाराज जी, बिल्कुल इसका साइंटिफिक लॉजिकल रीजन बताऊंगी कि स्नान क्यों किया जाता है। जब सूर्य की रेज पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, उस समय पर हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज जो कि दिखाई नहीं देते हैं, वो हमारे जन्म लेते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी के कीटाणुओं को मारते हैं। उसका एक सेम रीजन वहां पर भी आता है कि जो भोजन है, भोजन वर्जित इसीलिए बताया जाता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं होती
उस समय भोजन के अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह के कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते। तो जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर नहीं पड़ती हैं ग्रहण के दौरान, तो हमारे शरीर में बहुत सारी, क्योंकि ये शरीर ब्रह्मांड है, अगर हम अपनी बात करें, अगर मेडिटेशन में जाएंगे तो ये शरीर अपने आप में ब्रह्मांड है। जब इस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती तो इसमें बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। और गंगा का जल हमारे यहाँ पवित्र जल माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के बाद शरीर की शुद्धि, यानी जो भी खराब कीटाणु जो हमारे शरीर में पैदा हुए सूर्य की दृष्टि ना पड़ने से, वो उनको साफ किया जाता है। इसलिए स्नान का महत्व होता है, इसलिए नहाना चाहिए और इसीलिए उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के नहाने का जो बताया गया है विधान, वो इसलिए बताया गया है। शायद यही वजह है कि जब रात होती है उसके बाद सुबह, जी, जैसे ही बिल्कुल। सुबह होती है तब हमारी ये कहा जाता है कि स्नान ध्यान कीजिए, उसके बाद पूजा कीजिए। तो इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो हमने कही ये बात। ठीक है उपमन्यु महाराज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने भी यही कहा कि मान्यता है। नहीं, बिल्कुल सही बात, आपने भी यही बात कही कि मान्यता है, ये हमारी मान्यता है और obviously ये हमारी मान्यता है। लिखा हुआ है, दीपा जी ने कही बात कि वायरस हो जाते हैं, वायरस हो जाते हैं, उन वायरसों को दूर करने के लिए गंगा जल से नहाइए, तुलसी का सेवन अग्नि क्योंकि करिए, पवित्र करती है। देखिए पवित्र सूरज करिए। अग्नि है और मैं आ रही हूँ, तो दोनों चीजें हुई। मैं आ रही हूँ, वन बाय वन दृष्टिकोण से भी ठीक है, बोलिए, आप बोलिए ऋतु जी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ठीक है और आस्था से भी ठीक मैं आ रही है। हूँ, गंगा के महाराज जल जी को आती हूँ आप आपके पास। कितने वर्षों से देखिए, अब सामने है गंगा का जल, कभी खराब नहीं होता, उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं, तो वैज्ञानिक महत्व तो है ही, बट आध्यात्मिक महत्व इसका ये है कि जब सूर्य की किरणें नहीं की पड़ती तस्वीरें हैं, भी आप सभी लोग देख जब रहे सूर्य हैं, ग्रहण की किरणें सूर्य नहीं, ग्रहण की सीधी तस्वीरें फिलहाल आप लोग देख रहे हैं। ये है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, जो अलग दिखता है आमतौर पर जो सूर्य ग्रहण अब तक हमने देखा। ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सूर्य ग्रहण की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत में देखिए सूर्य ग्रहण नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जिन देशों के अंदर ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है वहां की ये तस्वीर देख रहे हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सूर्य ग्रहण की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सूर्य ग्रहण लग चुका है। 7:05 पर दरअसल सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और अब 7:50 का वक्त हो चुका है। 100 साल बाद ये ऐसा सूर्य ग्रहण लगा है और इसकी ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बार बार कहा जाता है कि जब भी आप सूर्य ग्रहण देखें तो कभी भी डायरेक्टली आप नग्न आंखों से ना देखें, क्योंकि ये आपकी आंखों को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन भारत में क्योंकि ये सूर्य ग्रहण नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो फिर भी आप सूरज की तरफ देख सकते हैं, लेकिन सूरज की जो किरणें होती हैं वो बहुत तेज से चुभती हैं आंखों में, इसलिए आप वैसे भी नहीं देख पाते सूरज की किरणों को। लेकिन ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से सूर्य ग्रहण की आप देख रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे वेदमूर्ति शास्त्री जी? जी देखिए, इसका ज्योतिष दृष्टि से समझते हैं, बताइए ना। हाँ मैं बता रहा हूँ। सूर्य जो है वो शुभ ग्रह है और राहु जो है वो पाप ग्रह है। ये जो ग्रहण लगता है, जो ज्योतिष का मानना है, वो सूर्य को जब राहु पूर्ण रूप से ढक देता है तब यह ग्रहण लगता है। तो राहु क्या है? पाप ग्रह है। आप देखेंगे कोई किरणों को अगर आप ढकते हैं तो उससे जो है कुछ चीजें निकलती है और वह पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, तो वो जो है वो किरणें अच्छी नहीं होती है, निगेटिव होती है, जो शरीर को भी, पृथ्वी को भी, जलचर, थलचर, नभचर, पेड़ पौधे सबके ऊपर कुप्रभाव डालता है। तो जल का ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगा स्नान ही करें। अब जहां गंगा नहीं है, जिनके घर में गंगा जल नहीं है, वह क्या करें? सबके पास वापस लौट रहे हैं।